guys, I am going to telling the three-way survives apocalypse episode 12। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है फोर्थ वॉल, जो कि ब्लॉक कर रही है द आइस ऑफ सागा को, जो कि जांग की एक टेक्निक है जिससे वो सभी की हिडन डिटेल्स पता कर सकता है। ब्लॉक होने के बाद जांग कहता है कि तुम कौन हो। तभी डकोसा मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिससे मैं आइस ऑफ सागा को ब्लॉक कर सकता हूँ। पहले मेरे पास बुकमार्क की टेक्निक आई और अब ये फोर्थ वॉल। तभी जांग अपने मन में सोचता है मुझे इसे यहीं के यहीं ख़त्म कर देना होगा। तभी डकोसा कहता है तुम्हें एक ट्रस्टवर्दी एले चाहिए ना, मैं तुम्हें ट्रस्ट कर पाऊंगा और तुम जो आगे जाके सिनेरियो 46 में हार जाओगे उसके लिए तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तभी जांग डकोसा से कहता है क्या तुम एक रिग्रेसर हो जो तुम इतना कुछ जानते हो। तभी डकोसा कहता है कि ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। ये इम्पोर्टेंट ये है कि मैं तुम्हारे काम तो आऊँगा। जांग बोलता है अगर ये रिग्रेसर होता तो मैं इसके बारे में ज़रूर जानता। डकोसा जांग से कहता है मैं फ्यूचर जानता हूँ और मैं सब कुछ फ्यूचर में तुम्हें अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। तभी जांग अपनी लाई डिटेक्टर स्किल का यूज़ करता है और पता लगाता है। लाई डिटेक्टर से पता चलता है कि डकोसा सच बोल रहा है। तभी जांग बोलता है ये कोई एक प्रॉफिट है जो कि आना प्रॉफिट की तरह ही सेम टू सेम है, जो कि कोरिया में एक और है। तभी जांग डकोसा से कहता है तुम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। डकोसा कहता है हाँ कुछ ऐसा ही। तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अभी आगे क्या होने वाला है। जांग कहता है मैंने लाई डिटेक्टर से पता लगा लिया है तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है जिससे तुम फ्यूचर तो पता कर पा रहे हो। तभी डॉक्टर कहता है हाँ कुछ ऐसा ही, लेकिन मैं जो फ्यूचर है वह कुछ इनकम्प्लीट ही डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। डोगजा कहता है कि हाँ अगर तुम मुझे अपना कंपेनियन बना लोगे तो मैं तुम्हें आगे फ्यूचर की नॉलेज कंप्लीट तरीके से देता रहूँगा। तभी जांग सोच रहा होता है क्या मैं इस पे ट्रस्ट कर लूँ। इसने बोला कि सिनेरियो 46 में मुझे डिफ़िकल्टी होगी और मैं वहाँ पे मारा जाऊँगा। इससे अच्छा मैं इस पे ट्रस्ट करने की कोशिश करूँगा। तभी सिर्फ 40 सेकंड ही बाकी होते हैं और ज़ांग अपना डिसीजन ले लेता है और कहता है मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बना लेता हूँ। ज़ांग और डोकोसा आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ांग ने डोकोसा का कॉर्लर नहीं छोड़ा होता, जो कॉर्लर छोड़ने पर कहता है डोकोसा कि क्या तुम मेरा कॉर्लर छोड़ सकते हो। तभी डोकोसा अपनी विंडो की तरफ देखता है और उसकी स्किल द व्यू पॉइंट ऑफ रीडर की ख़त्म हो चुकी होती है। इसलिए वो कहता है अच्छा हुआ मैंने समय रहते ही ज़ांग को अपनी तरफ बना लिया। तभी ज़ांग रुकता है और कहता है मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ ज़ांग डोगसा को उठाता है और फिर से ब्रिज के किनारे लेके आके उसे टांग देता है और कहता है कि तुम मुझे बताओ कि मेरे तुम्हें छोड़ूंगा या नहीं। डोगसा मन ही मन सोच रहा होता है ये कितना पागल है, एक साइको है, ये मुझे छोड़ेगा तो नहीं। इसलिए वो डोगसा उसे कहता है तुम अपने जैसा इक्वल ट्रीट करने के लिए तुमने मुझे पार्टनर बनाया था, लेकिन तुम इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो और मैं जानता हूँ तुम इतने बड़े बास्टर्ड हो कि तुम मुझे ज़रूर छोड़ दोगे। बस इतना ही बोलते ही ज़ांग डोगसा को ब्रिज से नीचे छोड़ देता है और नीचे एक मॉन्स्टर होता है। डोगसा उस जानवर के मुंह में बस जाने ही वाला होता है और उस जानवर के मुंह में जाके इसके बाद हमें एक विंडो दिखाई जाती है जिसमें लिखा होता है तुमने ये मिशन फेल कर दिया है, इस सिनेरियो को फेल कर दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। Hello guys, I am going to explain 3 way to survive apocalypse episode 13। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में डकोसा मॉन्स्टर के पेट में होता है। मॉन्स्टर के पेट में बहुत ज़्यादा पानी होता है और डकोसा कह रहा होता है मुझे अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखनी होगी वरना मैं मारा जा सकता हूँ। बस कुछ देर की बात है। इसी के साथ डोगसा और बाकी सभी चीज़ें उस मॉन्स्टर के पेट में आ जाती हैं और डोगसा पानी से निकल के ये नज़ारा देख के कहता है कि इतना ही खतरनाक नज़ारा है, बहुत ही अजीब लग रहा है इस मॉन्स्टर के पेट में आकर। अच्छा हुआ उस मॉन्स्टर ने मुझे अपनी पैने दांतों से चिबाया नहीं, वरना मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो जाते। तभी डोगसा उस मॉन्स्टर के पेट में स्विम करने लग जाता है। स्विम करके एक अच्छी जगह देखता है और वहाँ पर चढ़ जाता है और कहता है ये कंपेनियन बहुत ही बुरा है और इसे बहुत सारी गालियाँ देने लग जाता है। आई थिंक वो मेरा एक टेस्ट लेना चाहता है एज़ अ कंपेनियन, ताकि मैं अपने आप को वर्दी प्रूव कर सकूँ उसके कंपेनियन होने के लायक के लिए। और कहता है कि मैं जानता हूँ उसने इससे पहले जो फर्स्ट राउंड में उसने अपना एक कंपेनियन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो कंपेनियन ने उसे धोखा दे दिया था, इसलिए वो
अपने किसी भी कंपेनियन को ट्रस्ट करने से पहले उसे टेस्ट करना चाहता है। और जब उसने लोगों की जान बचाई थी, तब वो सर्वाइवर के नाम से कहलाया था और उसका नेचर ही एक अकेले भेड़िए की तरह रहने की है और वो सभी ह्यूमन को अपना दुश्मन ही समझता है और वो मुझे चाहता है कि मैं इस टेस्ट को पार करूँ ताकि मैं अपनी जगह उसके सामने बना सकूँ बराबरी में। तभी डोग्सा को विंडो के सामने एक मैसेज लॉग आया होता है जिसमें लिखा होता है कि उसने सिनेरियो को फेल कर दिया है और इस प्रोसेस के लिए उससे 100 कॉइन डिड्यूस कर दिए जाते हैं। तभी प्रिजनर ऑफ द गोल्डन हेडबैंड ने एग्री होते हुए उसे रीमार्क में 100 कॉइन गिफ्ट किया होता है। डिमोनिक जज ऑफ फायर ने भी उसे 100 कॉइन गिफ्ट किया होता है और कुछ कॉन्स्टलेशन होते हैं जो कि डिसअपॉइंट हुए होते हैं डोग्सा के काम से। तभी वो मॉन्स्टर हिलने लगता है और डोग्सा को याद आता है कि हाँ, जब भी ये मॉन्स्टर अपने खाने को खा लेता है, तब उसके कुछ ही मिनट बाद एसिड आने लग जाता है। इसलिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम है यहाँ से निकलने का। तभी वो व्हाइट फर वाला मॉन्स्टर आता है और डोग्सा पे हँसने लग जाता है और कहता है, ये कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और डोग्सा से पूछता है, तुम इस सिचुएशन में फँसे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? डोग्सा कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था और इस सिचुएशन में फँसना बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे। तभी वो मॉन्स्टर कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे कॉइन्स लेने आया हूँ क्योंकि तुमने फेल कर दिया है, इसलिए तुम अपने सारे कॉइन्स दे दो या तो फिर अपनी लाइफ दे दो। तभी डोगुसा कहता है, पेनल्टी में कॉइन्स? ऐसा तो कुछ लिखा नहीं था, अननोन था उसमें लिखा, लेकिन तुम मुझसे कॉइन पेनल्टी में लेना चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, इस कॉइन्स ना देकर तुम मुझे अपनी लाइफ दे सकते हो, ये ज़्यादा अच्छा डील रहेगा। तभी ज़ांग बाहर से उस मॉन्स्टर को देख रहा होता है और कहता है, अगर तुम्हें मेरा कंपेनियन बनना है तो सब कुछ करना पड़ेगा और तुम्हें मेरे बराबर आने के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, तभी मैं तुम्हें अपना कंपेनियन मानूंगा। तभी वो मॉन्स्टर डोग्सा से बताता है कि तुम्हें सभी कॉन्स्टलेशन देख रहे हैं और तुम उनकी आंखें तुम्हारे पर ही है और तुम्हें यहाँ से बचने के लिए मैं एक ऑफर देता हूँ, 5100 कॉइन्स या तो फिर तुम यहीं पे मर जाओ। तभी डोग्सा की विंडो पे 5100 कॉइन का मैसेज आता है और लिखा होता है। डोग्सा ये पढ़कर कहता है, यार ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। वो मॉन्स्टर बोलता है, तब फिर तुम मर ही जाओ, मैं एक फेवर दे रहा हूँ, जाओ और मर जाओ इस पानी में। तभी डोग्सा उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मुझे मार दो। वो मॉन्स्टर ये सुनकर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कहता है, क्यों, तुम मरना चाहते हो क्या? अगर मैंने अपनी एक फिंगर भी हिलाई तो तुम यहीं के यहीं मारे चले जाओगे। तभी डॉक्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि अभी सभी कॉन्स्टलेशन मुझे देख रहे हैं और ये मुझे इस वक्त बिल्कुल नहीं मारेगा क्योंकि सभी कॉन्स्टलेशन इंटरेस्ट ले रहे हैं और ये अपनी स्ट्रीम को इंटरेस्टिंग से बोरिंग करना तो नहीं चाहेगा। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, लो ग्रेड के? तभी डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारा स्ट्रीमिंग का करियर कैसा जा रहा है और उसके बारे में कुछ डिटेल बताता है उसे। तभी ये सब कुछ सुनकर मॉन्स्टर बहुत ही अचंभित हो जाता है और कहता है, ये सब कुछ तो मेरे बारे में कॉन्स्टलेशन भी नहीं जानते, तुम्हें कैसे पता है? क्या तुम एक ह्यूमन ही हो ना, या तो फिर कुछ और ही हो? तभी डॉग्स उसे हंसते हुए कहता है, हम कुछ देर के लिए इस स्ट्रीमिंग को बंद कर सकते हैं ताकि मैं तुम्हें से कुछ बात कर सकूं। तभी वो मॉन्स्टर उसकी बात मानकर स्ट्रीमिंग को बंद कर देता है और कहता है, बताओ अब तुम क्या कहना चाहते हो? तभी डॉग्सा कहता है, मैं तुम्हारे स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम्हें मेरे स्टार स्ट्रीमिंग के बारे में कैसे पता? तुम तो एक ह्यूमन हो। तभी डॉग्सा कहता है, ये सब कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा नाम बियोंग है और तुम डाकायबी की किंग बनना चाहते हो। तभी वो मॉन्स्टर कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? डोग्सा कहता है, तुम डाकाबी को पार्स करना चाहते हो ताकि तुम आगे जाकर एक बड़े स्टीमर बन सको। इसीलिए तुमने ये सब कुछ रखा है। मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ ताकि हम तुम्हें डकाबी का किंग बना सके। ये सब कुछ सुनकर वो मॉन्स्टर बहुत ही खुश हो जाता है और सपनों में खो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।